अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का फर्स्ट T20 खेला गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये T20 सीरीज़ पाकिस्तान का जो यंगस्टर्स है उनका टेस्ट होने वाली है, और साथ ही साथ पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सिस्टम है उसका भी ये टेस्ट केस है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में यंगस्टर्स को पाकिस्तान ने आज से पहले कभी चांस नहीं दिया जितना इस सीरीज़ के लिए चांस दिया। और पहले ही मैच में अगर मैं ये कहूँ कि लड़कों ने डिलीवर करके दिया तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान ने फर्स्ट T20 में जिम्बाब्वे को डिफीट दी, और इसमें क्रेडिट जाता है तैयब ताहिर को, जिस तरीके से आके उन्होंने नीचे से इनिंग्स खेली। इसी तरह अगर हम कहें इरफान खान नियाजी, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, क्योंकि विकेट जो थी इतनी आसान नहीं थी व्यूवर्स बैटिंग के लिए। स्पेशली पहले 5-6 ओवर के बाद विकेट मुश्किल होता चला गया, क्योंकि पाकिस्तान ने फर्स्ट 5-6 ओवर में 50 के राउंड रन बना लिए थे 1-2 विकेट पर। लेकिन उसके बाद से जो 6 ओवर से लेकर जो 16 ओवर तक का मैच था उसमें इतने खातिर ख्वाह रन नहीं बने और विकेट्स भी गिरी। लेकिन लास्ट 4 ओवर में जिस तरीके से इन दोनों लड़कों ने खेला है और जैसे पार्टनरशिप बिल्ड किया इरफान खान नियाजी और तैयब ताहिर ने, एक्सीलेंट खेला है। और तैयब ताहिर तो बहुत ही ज़बरदस्त खेले, और उसके बाद जब बॉलिंग आई तो फिर बॉलिंग में भी यंगस्टर्स ने जो है वो अच्छा परफॉर्म करके दिया। तो आप इसके बारे में क्या ओपिनियन देते हैं, क्योंकि और साथ ही साथ स्टैट्स भी शेयर कर दें। स्टैट्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 20 ओवर्स में 165 रन किया पाकिस्तान ने और 166 का टारगेट था जिम्बाब्वे को। तो आप देख लें कि सैम अयूब जो कि पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल ही नहीं थे, इनको इमरजेंसी के तौर पर बुलाया गया मेरे ख्याल से, और 18 बॉल्स पे 24 रन किया इन्होंने। उमैर बिन यूसुफ थे इनके साथ ओपनिंग पार्टनर, उन्होंने 13 बॉल्स पे 16 रन किया। और अगर तैयब ताहिर जिन्होंने मैच जो है पाकिस्तान के हाथ में लाए, 25 बॉल्स पे 39 रन की शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने। और इरफान खान नियाजी ने, इन दोनों की जो पार्टनरशिप लगी 60+ रन की, 15 बॉल्स पे उन्होंने 27 रन बनाया इरफान खान नियाजी ने। तो इस पार्टनरशिप की बदौलत जो है हमने जिम्बाब्वे को जो है 160+ रन का टारगेट दिया। अगर इनमें से कोई एक भी जल्दी आउट हो जाता तो आप देखें पाकिस्तान जो है 150 के अंडर ही रहता, रन जो है जिम्बाब्वे को टोटल देता। तो वो जो थी जिम्बाब्वे फिर भी आउट हो सकती थी, क्योंकि आप देखें ना जिम्बाब्वे का जो कोलैप्स आया 8 ओवर्स में जो है 77 फॉर 2 आउट थे। सिकंदर रजा और मरूमानी खेल रहे थे और मरूमानी आउट हुए, उसके बाद कोई भी प्लेयर जो है ना नीचे का वो डबल फिगर में नहीं गया। 39 रन उनके कैप्टन ने बनाए सिकंदर रजा ने और 33 मरूमानी ने, बाकी जो है 5, 6, 9 ऐसे कोई डबल फिगर में नहीं गया। और बॉलिंग की अगर हम बात कर लें पाकिस्तान की तो आप देखेंगे उसमें सुफियान मुकीम 4 ओवर में 20 रन देके 3 विकेट, हारिस रऊफ 3 ओवर में 17 रन देके 2 विकेट, और जहानदार खान ने 1 विकेट ली। इबरार अहमद जरा 3 ओवर्स में 3.3 ओवर्स में 28 रन देके 3 विकेट ली उन्होंने। पहली 2 विकेटें उन्होंने लेनी क्योंकि वो अटैक करने आ गए थे, वो पहला ओवर ही उन्होंने जो है इबरार अहमद ने किया था। तो ओवरऑल जो है पाकिस्तान ने 1 साइडेड मैच जीता ये, और आप देख लें कि 57 रन से जिम्बाब्वे को डिफीट दी फर्स्ट T20 मैच में। असल में ये देखिए, ये पाकिस्तान के लिए एक गुड साइन है कि देखिए आप इस वक्त कोई भी पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो टीम के साथ नहीं है। बाबर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है, रिजवान नहीं है फ़खर जमान नहीं है, ठीक है। इवन देन बॉलिंग अगर में भी, आपके लड़के आकर रन्स कर रहे हैं, और इसी तरीके से बॉलिंग में आप देखें शहनशाह अफरीदी नहीं है, नसीम शाह नसीम नहीं शाह है, नहीं है। और फिर बॉलिंग में भी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। तो इससे जो फायदा होता है ना वो ये होता है कि आपके नज़र में कई लड़के आते हाँ हैं। जी, और इससे जैसे मैं आपको क्लियर हेल्प। कट कह सकता हूँ कि साइम अयूब जो है ना, अपने आप को बहुत बेहतर किया उस लड़के ने, ठीक है। वो अब मुझे लगता है फ्यूचर में वो कंसिस्टेंटली पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रहेंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने खेलते हुए देखा है तैयब ताहिर को आज, कि मतलब वो उस टाइम पर भी विकेट इतना आसान नहीं था, लेकिन जिस तरीके से वो उठाकर शॉट हाँ खेलने की जी, और कोशिश जैसा कर कि रहे थे आखिरी ओवर वो में बड़ी उन्होंने, ज़बरदस्त थी। आप देखें ना 3 बाउंड्रीज लगाई नगरावा को, और नगरावा उनके बेहतरीन बॉलर के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि आप देखें ना कि मुजरबानी जो उनके अक्सर मैचों में खेलते हुए नजर आते हैं नगरावा। बाकी तो उनके जो बॉलर हैं वो चेंजिंग होते रहते हैं, कोई ना कोई स्पिनर कोई नया ऐड हो गया, या सिकंदर रजा रेगुलर खेल रहे हैं, वो बेहतर ऑलराउंडर है वो। और मैं उमैर बिन यूसुफ के बारे में भी बात करना चाहूंगा कि वो ओपनिंग पर आए थे। हाँ जी, उन्होंने आउट तो वो हो गए जल्दी, उन्होंने 2-3 शॉट्स भी लगाए, पहले ओवर्स एक में एक मेरे हिट ख्याल बड़ी से जबरदस्त लगाई उन्होंने। मुजरबानी को उन्होंने 13 रन बनाया पहले ओवर में। लेकिन उनके बारे में जो मुझे अच्छी चीज लगी कि उस लड़के ने इंटेंट शो किया, इंटेंट यानी शो कि किया। नजर आया कि वो ना शॉट खेलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना प्रीवियस कुछ टाइम से, कि हमारे लड़के वो इंटेंट ही नहीं शो कर पाते जो हाँ जी, रिक्वायरमेंट है मॉडर्न डे क्रिकेट की। उस आप लड़के देख, को मैं देख रहा था, कभी वो आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी क्रीज छोड़ रहा है। अब वो जाहिर है उसमें आउट तो वो हो गए, लेकिन क्योंकि इतना आसान शुरू में भी नहीं लग रहा था हिट मारना। जो साइम अयूब भी खेले हैं ना, उन्होंने बड़ी अच्छी टेक्निकल शॉट खेली है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का हाँ रन जी फर्स्ट 60 और 6 ओवर में जो है 50 हो गया था। 50 हो गया था। अदरवाइज
उस जो उमैर बिन यूसुफ थे वो तो जिस तरीके से प्रॉपर हिटिंग होती है विकेट छोड़ के उस तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे लड़के जो है ना T20 में पाकिस्तान का फ्यूचर हो सकते हैं, हाँ क्योंकि जी, और जैसा गेम कि अब रिक्वायर्ड ही ऐसी रिक्वायरमेंट ऐसी है अब गेम क्रिकेट की। जो है वो चेंज हो चुकी है कि आप देखें ना, इंडिया ने जो साउथ अफ्रीका में T20 मैचेस खेले, संजू सैमसन किस अग्रेसिव माइंडसेट से आ रहे थे। तिलक वर्मा को देख लें आप, सूर्य कुमार यादव कोई खातिर ख्वाह कुछ नहीं कर सके, पर आप उसको देख लें, अभिषेक शर्मा को देख लें, भाई वो तो रिंकू सिंह आए, देखिए तो बेशुमार ऐसे उनके ना साथ तो हर टीम्स में कोई ना कोई हम लड़का अपना है। कंपैरिजन करते नहीं है, क्योंकि उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारे से कई गुना बेहतर है। हाँ, ये मुझे अच्छा है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा जो है अपने यंगस्टर्स पर ट्रस्ट शो किया है। ऑस्ट्रेलिया में तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बुरी डिफीट हुई, 3-0 हो गया T20 में, लेकिन जिस तरीके से आज का T20 आज की जीता है, बेहतर अगर पाकिस्तान ये T20 सीरीज जीतता है तो कम से कम ये है कि हमें यहाँ से लड़के मिलेंगे, जैसे सुफियान मुकीम है, वो बेहतर वो बॉलिंग कर रहे बेहतर हैं। बॉलिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से वो लड़का गेंद कर रहा है, अगर वो इसी तरह बेहतर खेलते रहे और साउथ अफ्रीका में भी बड़े वो तो हेल्पफुल रहेंगे आप हमारे लिए, देखिएगा क्योंकि कि वो प्रॉपर टीम का हिस्सा होंगे। और दूसरी चीज ये है कि आपके पास इब्रार अहमद, ये दोनों लड़के T20 में, ओडीआई में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इब्रार अहमद का ये है कि बहुत ज्यादा बॉल जो है ना ओवर पिच करते हैं, लेकिन वो T20 और ओडीआई में इसलिए रिस्की फायदेमंद है हैं, कि विकेट लेके देते हैं। रिस्की देखिए, हैं। आपके पास ऐसा बॉलर हो जो आपको विकेट निकाल के दे, ये बहुत बड़ा जो है ना आपका प्लस पॉइंट होता है। क्योंकि आज की क्रिकेट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर पार्टनरशिप हाँ लग जी, गई तो सामने वाले ने रन ही इतना इतना बना बोर्ड पे देना है कि लगा देना कि आपसे आपके रन वो बनना ही नहीं। बेबस नजर आएंगे आप। तो इसलिए जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि ये जो उनका असल काम है ना वो है कि विकेट लेके देना। देखिए अर्ली ऑन उन्होंने विकेट ली, उसके बाद मिडिल ओवर में आकर सुफियान मुकीम और ने फिर विकेट्स ली, आप देखें ना कि तो इनका जाहिर भी है टेस्ट जो बेबस है ना हो गए। किसी बेहतर टीम के खिलाफ, अगर ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉलिंग करते हैं तो उधर इनका बात चलेगा। अब मैंने देखा कि जैसा कि वो जो बिनट आउट हुए, आप देखेंगे पहले ओवर में रन बन गया, दूसरे ओवर में फिर वो रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं विकेट छोड़ के पीछे से। तो ये भी होता है, छोटी टीम्स जो है गलतियां करती हैं, जिम्बाब्वे वगैरह। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनको सुफियान मुकीम का ये है कि उन्होंने, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में आप देखें मैक्सवेल को आउट किया था, मार्कस स्टोइनिस को, तो इसलिए उधर से लगता है कि उनके उनमें क्वालिटी नजर आती है कि देखिए मैक्सवेल को असल आउट। चीज़ ये है कि जब इन लड़कों को आप किसी क्वालिटी साइड के अगेंस्ट खिलाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रूम करेंगे। देखिए हमें तकलीफ हुई, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में T20 हाँ जी, हारा, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पर जो हमने सीरीज जीती उसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट अब भी आप रहे। देख लेना इब्रार अहमद जो बांग्लादेश के खिलाफ अपनी होम ग्राउंड में खेले, विकेट लेस रहे। हम्म। तो देखिए टेस्ट में तो जिस तरीके से वो इंग्लैंड के खिलाफ भी पहला खेले तो वो ऑफ कलर ही रहे। असल चीज तो क्योंकि ये मैं तो यही देखना कहूंगा है कि कि आप जब खेलेंगे T20 और ओडीआई साउथ अफ्रीका में, अगर आप वहां बेहतर खेल लेते हैं, देखिए साउथ अफ्रीका में डिफीट देना हमारे लिए बहुत स्पेशल चीज है। लास्ट टाइम जब हम बाबर आजम गए हाँ थे तो जी, जब उन्होंने जीत ली थी सीरीज, क्योंकि साउथ अफ्रीका यानी कि टीम जो है बड़ी हल्की खेल रही थी, लेकिन फिर भी बड़ा मायने रखता है वहां पर हाँ उन्हें जी, डिफीट जितना देना। वैसे ही तो है साउथ अगर अफ्रीका को, पाकिस्तान वहां जाकर उन्हें डिफीट देता है तो ज़ाहिर है लड़के तो यही जाएंगे। यही जाएंगे और जहाँ चांस। देखिए लड़के का एक नज़र में पता चल जाता है, जैसे अभी देखिए ना, ये इरफान खान न्याजी है या तैयब ताहिर है या इवन उस्मान खान है। वो अब उन्होंने ये भी, जो हाँ जी, मिडिल ऑर्डर के लड़के हैं ना, इन पे मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप इन पे मेहनत करेंगे, अब ये वक्त के साथ साथ स्टेब्लिश हो तो आप जाएंगे। देखें ना यही हमारा यंग टैलेंट है कि और आप किसको इन्हें खिलाएंगे। कंसिस्टेंटली टीम के साथ हाँ जी, रखें। देखिए बात ये है कि साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, वो देखो तो आपके ओपनिंग स्लॉट के प्लेयर हैं। बाबर आजम, रिजवान, ये आपके मिडिल ऑर्डर में दो प्लेयर हैं। कामरान गुलाम, ठीक तैयब है, ताहिर, कामरान इरफान। गुलाम का सॉरी मैं भूल गया था वो। तो अब ये है कि ये लड़के हैं, अब इनको आप जितना ग्रूम कर लें, जितना हाँ जी, मौका मिल जाए, और सबसे बड़ी बात ये है कि ज्यादा से ज्यादा मैचेस रखें, ओडीआई के रखें, हाँ लॉन्गर जी, वर्जन की क्रिकेट के ज्यादा रखें, ताकि सबसे बड़ी लड़कों बात को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले मौका मिले और इनका डिफेंस बेहतर हो। और ये डेवलप करें एज अ प्लेयर। अब देखिए ना, 6 महीने गुजर जाए, आपको 2 मैच मिले हो, 4 मैच मिले हो, तो लड़के ने क्या डेवलप ऐसा ही होना है है। आपको बस। मौका मिले पूरा, आप खेलें, हाँ तो जी, डेफिनेटली आप अब दायरा आप आहिस्ता देखें ना, आहिस्ता अब इम्प्रूव कर साउथ जाएंगे। अफ्रीका जाएंगे, 3 ODI खेलेंगे, 3 T20 खेलेंगे, तो इब्रार अहमद का दो ये है टेस्ट कि मैच आप खेलेंगे। देखें ना, इब्रार अहमद को वनडे में इसलिए हेल्पफुल है कि इनको मारने में विकेट जाती है, क्योंकि बोले ऐसी करते हैं ये। वही कह रहा हूँ टेस्ट ना। में तो ये आप देखेंगे इनको आराम से प्लेयर खेलते रहते हैं सीधी, तो उसमें ये विकेट लेस रहते हैं ज्यादातर। देखिए पहले टेस्ट में जब डेब्यू किया था तो बहुत अच्छे थे, हाँ जी, उसके बाद से जब दोबारा आए हैं तो ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, नहीं उस तरह से बॉलिंग हो सकी। लेकिन चले, अगर आप T20 और ओडीआई में सेट हो हाँ जी, जाते हैं तो ठीक है, टेस्ट में किसी और बॉलर को चांस दिया जा सकता है। जैसे वो दोनों बॉलर बेहतर गेंद कर रहे हैं टेस्ट के हाँ जी, हमारे नुमान अली, स्पिनर, उन्हें वो ठीक ठीक है है, वैसे। तो वो लड़के वहां पर सेट हो जाएं, ये यहाँ पर सेट हो ये जाए, शदाब, आप देखिए आपने सेट ही शदाब, करना ना। शदाब भी जा सकते हैं साउथ अफ्रीका। देखिए शादाब का मसला देखें एक ही है, शादाब अगर एज एन ऑलराउंडर जाएंगे तो उन्हें अपनी बॉल और बैट दोनों से हाँ डिलीवर जी, करना होगा। अब ये नहीं हो सकता कि आप उन्हें एज अ बैटर खिलाएं, क्योंकि वो एज नहीं अ नहीं, बैटर बेटर नहीं। खेलेंगे नहीं। वो T20 वर्ल्ड कप में आपने ऐसे किया है ना, कि वो मतलब जहां जरूरत थी बैट्समैन की तब भी आपने उन्हें खिलाया, वो तो जहां बॉलर गलती की है ना, वो जरूरत तो थी बस तब भी उन्होंने आप खिलाया। देखें ना, फिर उसकी बुनियाद पे अब जैसा कि उनकी उनकी टीम जो है चैंपियन कप जीती,
और आपने उनको स्क्वाड में शामिल ही नहीं किया। तो मैं तो वैसे एक बात कर रहा हूँ कि शादाब खान का मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका टूर पे वो उनको सिलेक्ट करेंगे ही। मैं कह रहा हूँ करें, लेकिन बात यह है कि वो भी तो फिर आगे कुछ करके हाँ दे जी, ना। उनको ही अब देखें परफॉर्म ना, करना चाहिए, फिर ही आप खेलेंगे। बॉलिंग, क्योंकि वो खेलते हैं ना तो आपके 4 ओवर जो है ना बाउंड हो जाते हैं कि भाई ये तो रन ही रन है। अब ये बड़ा मसला है हाँ ना। जी, अब या तो नहीं वो लाइन 4 और लेंथ ओवर अपनी करें बेहतर तरीके से तरीके से और रन। साथ बैटिंग में रन करके दें, फिर तो है। और जहां दाद खान का जहां तक है, उनको जो है ज्यादा से ज्यादा मैचेस खिलाएं, उनको बॉलिंग के साथ हाँ साथ जी, किसी मैच में ऊपर भी बैटिंग करने अब भेजें आप देखिए ताकि ना बैटिंग में भी कुछ खेल उनकी सके। बैटिंग ही नहीं आई, उन्होंने 3 ओवर किए 31 रन दिया और 1 विकेट ही ले सके। पर बॉलिंग मेरे ख्याल से वो बेहतर करते हैं, अभी यंगस्टर हैं तो इसलिए जरा। यार वक्त के पर साथ असल ये साथ बैटिंग को उनको सीख जाएंगे। असल में हमें मिडिल अपॉर्चुनिटी ऑर्डर देनी चाहिए। में, जो लोअर मिडिल ऑर्डर में एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर चाहिए। और वो ऑलराउंडर हमें तभी मिलेगा कि जब आप उन लड़कों को चांस हाँ, देते बैटिंग के रहेंगे लिए। और मौका मिलेगा। अब ज़ाहिर है आप उसे बैटिंग करवाएंगे तो पता चलेगा क्या बैटिंग करता है। ठीक है, तो स्पिनर आप, मैं कह रहा हूँ समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास बेहतर, जैसे फैसल अकरम भी बुरे फैसल, स्पिनर नहीं है। हाँ जी, और ठीक है, सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम बुरे स्पिनर नहीं है, इब्रार अहमद अच्छे स्पिनर है। और अभी अरफात मिनहाज को चांस नहीं हाँ मिला, जी, वो ये नहीं अभी मिल। ज्यादती है। उसको भी मिल आप गया तो देखिए ना वो वो भी लड़का बेहतर गेंद करेगा और जैसे वो भी ऑलराउंडर है। कल ही मैंने बताया वीडियो में कि इरफान मिनाज को भी खिलाना चाहिए कि जब आप ऑस्ट्रेलिया पे उनको ले गए और वापस ले आए तो अब जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वापस ले जाएंगे, तो ये ज्यादती होती है लड़के का। और ये हम करते रहे हैं, कोई ये नहीं कि खाली इरफान मिनाज के साथ हो रही है, ये पहले इब्रार अहमद के साथ भी काफी अर्सा होती थी। तो हम्म। ये है कि इब्रार अहमद को इन्होंने ओडीआई में चांस किया, उधर भी उन्होंने विकेट निकाली जिम्बाब्वे के खिलाफ छोड़ी। अब ये है कि इनका टेस्ट होगा जब किसी बड़ी टीम के खिलाफ और खेलेंगे। ये है कि ये प्रॉपर कंसिस्टेंट एक अप्रोच बना लें कि अपने टूर जो है ना छोटी टीम्स के हाँ साथ जी, ऑर्गेनाइज करते रहें और जिनमें इसी तरह यंगस्टर्स को भेजते रहें। हाँ जी, फिर ये है। और ए टीम के ज़्यादा से ज़्यादा टूर ऑर्गेनाइज कराएं जिस तरह इंडिया करता है, ताकि कभी ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं, कभी इंग्लैंड खेलने जा रहे हैं, तो ताकि फिर लड़कों, आपके लड़के ग्रूम हो, हाँ जी, आपके लड़के बेहतर खेलें। अब जिस तरीके से जो अंडर 19 हुआ है, यानी कि अंडर 19 में पाकिस्तान ने डिफीट दी है इंडिया को। इंडिया को। ठीक है, उसमें एक जहांजेब खान है, कोई जहांजेब आजम है, इस तरीके से नाम है वो लड़का, वो बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, 100 करके गए वो, उसकी बदौलत पाकिस्तान मैच जीता। तो कहने की बात ये, इन लड़कों पे नजर रखने की जरूरत होती है हाँ कि जी, भाई और आप यंग इनको अगर टैलेंट जो है, देखते रहो, इनको फोकस करो, आप देखें इनको ना कि फॉलो करो, तो जाहिर है इंडिया के बेहतर हो लड़के भी जाएगा। अंडर 20 वर्ल्ड कप से निकले काफी, फिर अक्सर प्लेयर आप आईपीएल देखें, से निकले, रणजी कप से निकले, तो ये डोमेस्टिक से ही आप लड़के जब क्रिकेट को फैलाएंगे, देखिए पहले पता है कैसे लड़के निकल आते थे, इसीलिए कि कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली जाती थी। अब पाकिस्तान का मसला है, पीछे कुछ अरसे में ये हुआ कि हमें पूरे पूरे साल में कोई 8-10 तो मैच मिलते थे। हाँ अब जी, दो कि उधर ज्यादा ने मैच खेल ही लिए, नहीं दो उधर खेल लिए। अब इस दफा ये है कि अब जो वर्ल्ड कप के बाद से अब हम कंसिस्टेंट तकरीबन खेल रहे हैं। खेल रहे हैं। हाँ ठीक जी, है, कोई ना कोई और सीरीज। अब ये है कि चैंपियन ट्रॉफी तक हम खेलते चले जाएंगे। हाँ जी, अभी से हमारा ही सीजन है ये तो 2 3 हमारे महीने। लड़के टेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें ये होता है अच्छा यार ये ठीक नहीं है, इसको बिठा दो, ये बेहतर नहीं है, इसको कर लो। उससे ये है कि हमारे पास कोई ना कोई लड़का, भी शुरू में हमने तैयब ताहिर को चांस नहीं दिया, अब जिस तरीके से दिया, उन्होंने वनडे में भी लास्ट में रन किया, इसमें भी मौका इसमें भी मिला, इसमें कैमियो भी कर रन गए। किए। तो इससे ये है कि अच्छा यार ये लड़के के अंदर ये टैलेंट है कि, यानी कि अगर इसे मिडिल ऑर्डर में नंबर 5 पे रख लिया जाए ना, तो ये लड़का ऐसा है कि रन हाँ बनाकर जी, ये डिलीवर आखिर में करके। तेज खेल सकता है। तो इस तरीके से आप जो को समझ आने लग जाती है चीज़ों की। तो अब देखते हैं कि, उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो 2 T20 है पाकिस्तान दोनों जीतेगा और क्लीन स्वीप करके जिम्बाब्वे को वापस आए। मैं जब T20 सीरीज शुरू हुई थी तो मैंने कहा था कि ये पाकिस्तान के लिए सीरीज जीतना मुश्किल हाँ होगी, जी, हमने वो ओडीआई की भी। लेकिन अब जिस तरीके से पहले T20 जीता है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर इस अप्रोच से जाएगा, इतनी कमिटमेंट से खेलेगा, तो फिर जीतेगा। और सलमान अली आगा जो है एक दफा फिर जो है मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया उन्होंने हाँ आज जी, भी। वेरी डिसअपॉइंट ठीक आप है, और देखेंगे। उस लड़के का मैं ये समझता हूँ कि वो लड़का बुरा नहीं है, शायद कैप्टनसी का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले गया और वाइस कैप्टनसी का, उसके बाद से वो बिल्कुल डिलीवर करके नहीं दे रहा। तो मेरा ख्याल है उससे जो वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी ये ले लेनी चाहिए, ताकि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, क्योंकि वो बस परफॉर्म आप नहीं कर देखिए पा ना रहा कि और वो आपका बड़ा अच्छा ऑफ स्पिन ऑलराउंडर बन सकता है वो लड़का, खासतौर पे ओडीआई में। ओडीआई में के रेगुलर ओवर करते हैं और आप देखेंगे 10 ओवर्स भी करने की सलाहियत रखते हैं वो। और आप देखेंगे इन्होंने की है ओडीआई में बॉलिंग, इफ्तिखार अहमद के साथ भी करते रहे, जैसा कि टेस्ट में रेगुलर बॉलिंग करते हैं। तो ये है कि बेहतर ऑफ स्पिन बॉलर है, खासतौर पर लेफ्ट हैंडर के लिए। जो है आपको पता है कि अक्सर टीम जो है ना, कोई लेफ्ट हैंडर खेल रहा हो तो उसके लिए ओवर एक बॉलर आती है सामने। ठीक है और वो। मैं ये समझता हूँ कि ये लड़के को जो काउंटी क्रिकेट में अगर मौका मिल जाए ना, वहाँ पर कोई सेटलमेंट हो जाए, ये खेलने जा सके, तो लाजमी ये सीज़न खेले। क्योंकि असल चीज़ ये है कि ये एशियाई पिचों पे कंफर्टेबल रहते हैं, जो बाउंसी ट्रैक पर ना हाँ उन जी, पे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये है कि थोड़ा इनका कॉन्फिडेंस बहाल हो, क्योंकि लड़के बुरे नहीं है, ये बेहतर हाँ हो जी, जाएंगे अभी वक्त के आप साथ देखें साथ। ना कि बाबर आजम को ही देख लें कि बाबर आजम काफ़ी अर्से फ्लॉप है। हमारे लड़के जो है ना, एक दफ़ा अपना नाम बना लेते हैं ना, उसके उसके बाद बिल्कुल ही जो है ना निचले लेवल पे चले जाते हैं। अब बाबर हम्म। आजम देखें, अगर मिसाल के तौर पर साउथ अफ्रीका में भी नहीं चलते, तो फिर हम्म। इनके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा। और मैं तो अच्छा, ये कहता हूँ कि जिम्बाब्वे की सीरीज उनको क्यों रहती है कि आपने बस 3 ओडीआई खिला के उनको रेस्ट दे दिया। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने उनको खिलाते T20 भी खिलाते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ,
खिलाए थे, T20 खेले थे वो। T20 तो मतलब यहाँ खिलाने चाहिए जिम्बाब्वे था में खिलाना चाहिए था कि उनकी और फॉर्म बेहतर होती है कि साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि कोई भी टीम जो है खासतौर पे जब ओवरसीज का टूर करती है तो उससे पहले जो है अपने बैट्समैन को टाइम देती है। अब देखे ना, इंडिया ने 2 बांग्लादेश टेस्ट खेले, 3 न्यूजीलैंड से खेले, बेशक वो हारे पर वो प्रैक्टिस में तो थे ना लड़के, देखिए उन्होंने जाकर उन्होंने डिलीवर किया बॉलिंग से भी और बैट से भी, तो ये बड़ा होता है। ऐसे ही है। तो व्यूअर्स आज के लिए इतने, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब